recording. Please start. I can't hear you. Aditya Saab, I can't hear you. Aditya, mic on karo. Thank you. Yeah, I'm so sorry. Yeah. So we have started this, right? Vande Mataram. A very good evening, respected dignitaries, dear Bhopal Management Association members, associates, and all the attendees. I, Dr. Aditya Gupta, on behalf of Bhopal Management Associations, welcomes you all to this much-awaited virtual national seminar on the topic Our World at 2025, the global mega trends that will shape our future. This seminar is a part of BMA National Seminar Series, which we have recently started. We are really fortunate to have with us as the guest speaker of the day, Ambassador Dr. Deepak Bohra, sir. We welcome you, sir. Thank you. I would like to announce to all the participants that this is a recorded session and will later be uploaded to the BMA official YouTube channel. Now, may I have the privilege to call upon the Chairman, Bhopal Management Association, Mr. Pradeep Karambelkar, sir, to please deliver the welcome address and formally start the program. गुड इवनिंग एवरीवन और वंदे मातरम। डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर दीपक बोहरा जी नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप करम्बेलकर है और मैं आज खुश नसीब हूँ। मैंने अपने घर पर और अपने पेरेंट्स को भी बताया है कि मैं इतने बड़े व्यक्ति के साथ वर्चुअली ही सही पर कम से कम टेबल शेयर कर रहा हूँ, स्टेज शेयर कर रहा हूँ। कौन सा बड़ा व्यक्ति है ये? मैंने सर, तो ये नहीं जानता। डॉक्टर दीपक बोहरा बहुत बड़े व्यक्ति हैं और नवंबर 2017 में जब आप बीएमए के प्लेटफॉर्म पर हमारे यहाँ आए थे और तब से इच्छा थी और ये नेशनल जब हमने शुरू किया नेशनल सेमिनार, सोचा कि हर महीने एक नेशनल सेमिनार किया जाए, थर्ड वीक ऑफ एवरी मंथ। सो हु इज बेटर देन यू जो इसको इनिशिएट कर सके। तो पिछले महीने हमारा एजीएम था और आज ये पहला सेशन है नेशनल सेमिनार सीरीज का और आपसे बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता था और आपके लिए हम सब शुक्रगुजार हैं और आपको वेलकम करते हैं भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से। प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। और हम आपको वेलकम करते हैं भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से। हमारे पास लगभग हम 250 के करीब मेंबर्स हैं भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन में आज के तौर पर और हम वेरियस प्रोग्राम्स मैनेजमेंट स्टडीज और मैनेजमेंट एजुकेशन के इसमें कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग इट वेरी वेल एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग इवन आफ्टर दिस पैंडेमिक। और सबसे बड़ा चेंज जो यहाँ पर आया है भोपाल में, आपको मैं बतलाऊं सर कि हम धीरे धीरे इस ऑनलाइन वर्ल्ड से बड़े हैबिचुअल होते जा रहे हैं और हम बहुत सारी चीजें जो ऑफलाइन में करते थे वही हम ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा करने लगे। सो विद दैट नोट, और जो आज का टॉपिक है, जब हमारा विचार मंथन हुआ और आपके साथ जब डिस्कशन हुआ तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये थी कि आपने इसको कंसेंट किया कि आप आने वाले हैं और हम दुनिया में 2025 में कैसे होंगे, जैसे अभी आप कह रहे थे कि वर्ल्ड इज सीइंग टुवर्ड्स अस, कि हम किस तरह से आने वाले समय में हमने जिस तरह से सेकंड फेज को, दूसरी लहर को जिस तरह से हमने फेस किया और जिस तरह से टैकल किया, हम दुनिया हमारी तरफ देख रही है। तो मुझे लगता है कि दुनिया बहुत सारी चीजों में भारत की तरफ देख रही है और देखना चाहेगी। 2025 तक बहुत सारे चेंजेस आने की भी संभावनाएं मुझे दिखती हैं और हम आपसे सुनना चाहेंगे कि ग्लोबल मेगा ट्रेंड कैसे रहेंगे, हमारी दुनिया कैसी होगी एंड हाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट एरा of globalization and how India will emerge as a superpower, which we believe that we can be a developed nation and a very powerful nation across in the whole world. वो कैसे हम होंगे और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, this all insight has to be there. On behalf of BMA, which is a part of a chapter under IMA, Indian All India Management Association, BMA is a part of it, almost 14-year-old organization in Bhopal, and now we are doing predominantly well. And last time also हमने आपको सबको फिजिकली आपको सुना था, आज हम ऑनलाइन आपको सुनेंगे और आपकी रिकॉर्डिंग हम लोगों के लिए एक अपने आप में एक धरोहर होगी कि how you given this thought to all of us. So on behalf of BMA, I welcome you, sir, to this forum, and the show is yours, stage is yours. And before that, we will have your formal introduction by our secretary. Welcome, sir. Thank you. Thank you, sir. And I also welcome all the dignitaries, all the people. I have seen the very big support from SAM Global University, their Vice Chancellor, Madam Preeti Saluja. I have seen, and many more dignitaries I have seen who came to listen to you, sir. बहुत सारे एजुकेशनिस्ट और बहुत सारे लोग आपको सुनने के लिए यहाँ आए हैं। मैं उन सबका बीएमए की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ।
Thank you. Thank you, sir. And now, may I have the privilege to invite our Honorary Secretary, Bhopal Management Association, Mr. Ajay Kumar Verma, to please introduce the eminent speaker to the audience. Thank you very much, Mr. Aditya. Vande Mataram and good evening, Ambassador Dr. Vora sir. Thank you, sir. It is indeed my pleasant duty to introduce you. Dr. Deepak Vora sir is Special Advisor to Prime Minister Lesotho, South Sudan and Guinea-Bissau. He is also a Special Advisor to Ladakh Autonomous Hill Development Councils, Leh and Kargil. He has been Ambassador of India to Armenia, Georgia, Sudan, South Sudan, Poland and Lithuania. Well, friends, so from here we definitely, yes, you are right. We definitely, sir has been in the Indian Foreign Service, and during his service, he has been ambassador and also ambassador to all these countries, and also he has served in France, Vietnam, Tunisia, United States, Nigeria, Chad, Cameroon, Papua New Guinea, Malaysia, and Spain. He was officer on special duty to the technology advisor to the Prime Minister of India. Also, as one of the India's best loved TV figures. Sir, it is a fact. It's a fact, sir. We are seeing you, sir, on various channels, through various YouTube videos. So it's a fact, sir. Now, thank you. So Vora sir has been described as a sensational personality and one of the finest minds in the world. Let me also tell you that he is a linguist too and speaks 8 languages fluently. Now, friends, we are indeed blessed to have you with us. Such a distinguished personality of international fame, and to guide us in our future course of actions. Sir, we are extremely thankful to you for accepting our invitation and to enlighten us by your address. सर, एक बात और कहूंगा मैं आपको कि आपके बारे में कुछ भी कहना तो सूरज को रोशनी जैसे दिखाने जैसा है। मैं और कितना कह सकता हूँ, वो तो वो एक तरह से रोशनी सूरज को जैसे मैं दिखा रहा हूँ उस तरह का हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि हमने आपको, जैसे अभी करमबेलकर साहब ने कहा, हमने आपको लगभग 3.5 साल पहले एक्चुअल प्रोग्राम में देखा था भोपाल में, और सर उसी टाइम हम आपके मुरीद हो गए थे सब के सब। इतना एंजॉय किया था। तो Vora Sahab, I am thankful to Ajay Verma ji also who brought you to this channel. माने आपको यहाँ तक लाने का thanks. मैं भगवान को ना कह सकता हूँ, आप लोगों को ना नहीं कर सकता। So nice of you, sir. आपका आशीर्वाद है हम पे, और sir, it is one of the finest things for us कि आपका आशीर्वाद है हम सब के ऊपर। Welcome, sir. Welcome. So friends, I once again say that we are lucky to have you, Dr. Deepak Vora sir, with us today. And with this, I say thanks to all. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, I know, Madam, everyone is eager to listen to our. May I start? May I start? Yeah, so I invite sir. Okay. Please do the session. Thank you very much, Mr. President, Mr. Secretary, आप आदित्य साहब, प्रदीप साहब, चैरमैन साहब, तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके। मेरा परिचय आपने दे दिया है, एम्बेसडर दीपक वोरा, मैं विशेष सलाहकार हूँ प्रधानमंत्री का 3 अफ्रीकन देशों में। लेकिन आप एक चीज बतानी भूल गए कि लगभग 50 साल पहले मैंने 2 बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करने की कोशिश की थी, दोनों की दोनों सुपर फ्लॉप्स हो गई।
छोड़ के फिर मैं विदेश सेवा में चला गया। और एक चीज आपको और कहनी चाहिए, I might be 70 years young, but I'm still very good looking. My wife doesn't agree, but that's the way it है is. सर, है। Thank you. अब हम लोग अगले आधा घंटा अगर आप मुझे समय देंगे, and we can focus on how we see things shaping up in our world. क्योंकि ये हमारी जो दुनिया है अब वो बदल गई है। 2020 is supposed to represent perfect vision। जब कहते हैं ना आपकी eyesight 20/20 है कि आप सब कुछ देख सकते हैं सही तरीके से, लेकिन 2020 में हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। We now have only 2 time zones, 2 eras. We have BC, which is before COVID, and we have AC, which is after COVID. And 2025 will be the first year of after COVID. तो आप शुरू करते हैं। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था कि अपने आप से कभी झूठ मत बोलो। ये नहीं कहा बाकी सबसे बोलो, लेकिन महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है उस समय एक छोटी सी रोशनी पूरे अंधेरे को दूर कर देती है। 3 महीने भी नहीं हुए हैं जब इस वायरस 2 ने हम पर हमला किया था, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हम गिर पड़े थे, बट यू नो वी रिगेन्ड कंट्रोल। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं व्हेन द गोइंग गेट्स टफेस्ट दैट्स व्हेन इंडियंस गेट गोइंग। और आज मैं बात कर रहा था विद पीपल फ्रॉम द CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इन अटलांटा। मेरे मित्र हैं, ये डॉक्टर फाउची की संस्था है। तो वो कह रहे थे कि हम जानते हैं कि आप बुरी तरह से लड़खड़ाए, लेकिन इतनी जल्दी 3 महीने के अंदर आपने काबू कर लिया उस पर, ये भी एक इतिहास है जो लोग बाद में पढ़ेंगे। अप्रैल के महीने में ही PM ने कहा था सारे मुख्यमंत्री को दैट लुक, अगर हम साथ काम करेंगे, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म, साथ काम करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज इतने कम नहीं है। और इसका असर पड़ा था हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर। ये हम लोग कभी हार नहीं मानते। यू नो, आप लोगों को जो मेरी उम्र के लगभग जो 50 साल के हैं या 40 साल के, हमने चेचक को हराया, स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, एड्स, पॉलियोमाइलाइटिस, योर स्किन डिजीज, मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस, सबको हरा दिया। और उस समय भी हमारे पास उतने डॉक्टर नहीं थे। हमारे पास उस समय जब हमने पोलियो को मात दिया था या स्मॉल पॉक्स को, तो 5000 भारतवासियों के लिए एक डॉक्टर था, जबकि WHO कहता है कि 1000 व्यक्तियों के लिए एक होना चाहिए। एंड येट वी मैनेज टू डिफीट। लोग हमें अभी गाली देते हैं, इंटरनेशनल न्यूज चैनल, क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, फोटो में दिखाते हैं। ये नहीं कहते कि जब रियली व्हेन वी हैव अ चैलेंज, दैट इज वेयर इंडिया कम्स आउट बेस्ट। तो आप सबसे, यूर ऑल सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया, इतना ही कहना चाहता हूं कि डॉक्टर फाउची ने जो कहा था थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल, इंडिया आज वहां पे है जहां अमेरिका पिछले साल था। जस्ट कीप द फेथ। आई अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ ऑल द पीपल दैट आई इंटरैक्ट विद, we are on the right track। हमने काबू पा लिया है। Let me talk to you about my journey as an observer analyst। मेरा आविष्कार भारत में हुआ है 1951। 70 साल हो गए हैं। हमारी हालत बहुत खराब थी उस समय। Our years of humiliation। जो हमारे सबसे होशियार लोग थे, ब्रेन ड्रेन आपने सुना है, वो छोड़ के भाग जाते थे। I have a brother, वो भी छोड़ के चला गया था in the 60s। I have a sister, वो भी छोड़ के अमेरिका चली गई। 1951 में हमने अमेरिका से लोन लिया था अनाज का 20 लाख टन का। हमारे पास अनाज नहीं था। और 5 साल के बाद 56 our foreign exchange reserves collapsed। उसके बाद जब मैं पहली बार विदेश गया तो मुझे $5 अलाउड थे ले जाने। हमारी हालत बहुत खराब थी। फिर 1965 में जंग हुआ था पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद फिर अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, करेंसी डिवैल्यूएशन। मैंने दिल्ली में जमीन को देखा है किस तरह से फटी हुई थी, सूखी हुई थी। अरे हालत बहुत खराब थी। मिसेस गांधी अमेरिका गई 1966 में, और उन्होंने मदद मांगी अमेरिका से कि हमारे पास अनाज नहीं है, हमें भोजन दे दो। एक अमेरिकन न्यूज़पेपर लिखता है, न्यू इंडियन लीडर कम्स बेगिंग, क्योंकि शास्त्री जी का निधन हो गया था जनवरी 66 में ताशकंद में, and she became prime minister। तो वो कहते हैं कि भारत की प्रधानमंत्री भीख मांगने आए। I worked with Mrs. Gandhi। बड़ी खुददार औरत थी। You don't say things like that about her। We made the largest imports of wheat in human history, 9 and 11 million tons।
90 लाख और 1 करोड़ 10 लाख। अंग्रेजी में कहावत है कि we live hand to mouth. Sons and daughters of India, we lived from ship to mouth. पानी का जहाज आता था और हमें भोजन मिलता था, और ये ऐलान किया सरकार ने कि सोमवार को आप अनाज मत खाइए। आप लोगों ने भूख नहीं देखी है, मैंने देखी है। 1 साल 52 मंडेज मैं भूखा सोया। Not that we couldn't afford it, but my father said no. It's a national emergency. We will not eat. मेरी उम्र उस समय 15 साल का था। पेट में चूहे दौड़ते थे। I slept hungry. मिसेस गांधी लिंडन जॉनसन को फोन करती थी, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कि भाई एक पानी का जहाज भेज दो, एक शिप। वो उसको आधा घंटा फोन पे इंतजार करवाता था। He humiliated her, and then she told her secretary, India will never beg for food again. Then came the Green Revolution. Today, 2021, India is the second largest producer of food grains in the world. There is no essential hunger in India. 1970s, 80s, oil price shocks. हमारी हालत बहुत खराब थी, मैंने देखी है। I used to work with Sam Pitroda, technology advisor to the Prime Minister. 1991 में आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2 बिलियन, बिलियन होता है $2,000 से कम हो गई थी। हमने ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड से कहा कि हमें थोड़ा लोन दे दो, हमें $600 मिलियन चाहिए, कुछ खरीदना है। तो वो बोले आप पे भरोसा नहीं है, आपकी इकोनॉमी पे भरोसा नहीं है। तो हमने 150 टन सोना अपना गिरवी रखा था। मुझे अभी तक याद है कि मैं पिट्रोडा के दफ्तर में गया, मैंने कहा सैम क्या इस देश के लिए काम कर रहे हैं? आई वाज सॉबिंग लाइक अ चाइल्ड। सेड सैम, इज दिस द कंट्री आई एम वर्किंग फॉर इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? तो अपना हाथ मेरे कंधे पे रख के कहते हैं, दीपक ये समय भी गुजर जाएगा। और आज देखिए कहाँ ऑलमोस्ट $600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज, द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, आपका देश बैठा हुआ है। 2400 साल पहले चाणक्य का नाम आपने सुना है। उसने कहा था कि विदाउट सम काइंड ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, थोड़ा सा उसमें स्वार्थ जब ना हो तो दोस्ती नहीं होती है। सो व्हाट इज आवर सेल्फ इंटरेस्ट? व्हाट इज द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? क्योंकि हमारे पास वो है जो दुनिया को चाहिए, और दुनिया के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम मांग रहे हैं। ये आपकी जो नई दुनिया बन रही है, उसमें केवल 4 देश दुनिया का भविष्य तय करेंगे। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स। इट्स इन सेल्फ करेक्ट। उस देश में बहुत शक्ति है। हाँ, गिर पड़े थे, लड़खड़ा गए थे, बट दे कैन बाउंस बैक लाइक अस। सेकंड इज इंडिया। नोबॉडी कैन स्टॉप आवर राइज, एंड दिस इज बीन एक्नॉलेज्ड बाय एवरीबॉडी। जब बाइडेन साहब ने मोदी साहब से प्राइवेट मीटिंग की, यही उन्होंने कहा था कि वी कैन सी दैट यू आर अनस्टॉपेबल। घमंड नहीं किया हमने, हमें मालूम है चुनौतियां हैं, बट वी हैव टू मूव अहेड, वी आर हर्टलिंग फॉरवर्ड। रशिया नाराज है, चोट लगी है। इट यूज्ड टू बी द जॉइंट सुपर पावर टिल 1991 सोवियत संघ में विद द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर उनकी नाक आपने जमीन में रगड़ी, उन पे थूका आपने, उनको चोट लगी है। अब अमेरिका वहां फिर गया उनके पास कहने के लिए कि अच्छा मैं मॉस्को नहीं आऊंगा, तू वॉशिंगटन में जेनीवा में मिलते हैं। और अब दोनों कह रहे हैं कि अच्छा अब हम आपस में दोस्ती करते हैं, क्योंकि रूस को नीचे दबाए रखना संभव नहीं है जैसे भारत को नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने ये नहीं देखी है फिल्म डॉक्टर ज़िवागो, जरूर देखिएगा, अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन 1917 एंड हाउ दे सफर्ड, जिस तरह से हम लोगों ने एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हम सफर किए थे। और वही एक देश है जो हमारी तरह अपने देश को माँ कहता है, मदर रशिया, एज वी से मदर इंडिया। और चौथा देश जो भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान करेगा वो है चाइना, लेकिन इस समय बुरी तरह से फंसा हुआ है कम्युनिस्ट चाइना, भौंक रहा है, उसको पता नहीं क्या होगा। 4 चीजें हमारी नई दुनिया में होगी, 5वीं नहीं होगी। नंबर 1, हेल्थ केयर। नंबर 2, क्लाइमेट स्टेबिलिटी। तीसरी होगी योर ट्रस्ट बेस्ड डिजिटल इकोनॉमी, और चौथी आपकी ओपन सी लेन्स। क्यों ये मैं बता रहा हूं आपको, अभी बताता हूं। चाइना के पास इस समय 4 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो ट्रेड डीकपलिंग इज अंडरवे। आपको पता है हाल ही में ये जो सर्वे किया था
हमारे ही ग्रुप ने सर्कल्स ने लोकल सर्कल्स 18,000 भारतवासियों से बात की और 43% ने पिछले 12 महीने में कोई भी चीनी माल नहीं खरीदा। मेरी पत्नी और मैंने तो शपथ ली है अपने गुरुजी के सामने कि हम कभी नहीं खरीदेंगे, हम नहीं खरीदते कुछ भी जो चाइना में बना। चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा कि 2 सीनियर सिटीजन्स आर नॉट बाइंग देयर स्टफ, लेकिन वी आर मेकिंग अ स्टेटमेंट। मिलिटरीली चाइना को देख रहे हैं, यूएस से पंगा ले रहा है, नेटो से ले रहा है, आसियान से ले रहा है, हमसे ले रहा है, उसका एक दोस्त नहीं बना। दूसरी चुनौती मिलिट्री है, तीसरी वायरोलॉजिकल है। ये बीमारी किसने, ये महामारी किसने पैदा की? झूठ बोलता है, फंसता जाता है फिर भी झूठ बोलता है, दुनिया भरोसा नहीं। और चौथा सोशल चुनौती। जानते हैं आप पेरिस में, लंदन में, वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में अमेरिकन लोगों को कोई चाइनीज जैसे दिखते हुए लोगों को कोई देखता है तो उनको जाके पीट देते हैं। यहां तक कि पिछले साल जब मैं अमेरिका में था तो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने चाइनीज लुकिंग ऑफिसर से कहा कि आप पेट्रोलिंग पे मत जाओ, लोग उन पे थूकते थे। और अभी भी जब मैं हाल ही में a few weeks ago when I came back, what did some American friends told me, ऐसे तुमने क्या किया? कहते अरे वो वायरस से मिल के आए। मैंने कहा वायरस से मिल के? हाँ, वो चाइनीज शॉप में गए थे। और अब कहते हैं लेट्स गो एंड ईट वायरस फूड, लेट्स गो चाइनीज फूड। ये जो चीन की छवि को नुकसान हुआ है, राइट और रॉन्ग, it's going to take several centuries for this to come back. Health, overriding priority, no question. Let me assure you that ये जो महामारी का threat है, this is the biggest threat we have faced in 1,000 years. We need medical expertise, we need infrastructure, we are the world's pharmacy. चीन ने अपना विजिटिंग कार्ड 200 देशों को भेजा, उसमें लिखा हुआ है वायरस। उसने बताया दिस इज माई पावर टू हर्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ माई पावर टू हर्ट। झूठ बोला। पीपल डाइड बिकॉज चाइना लाइड। अगर शुरू में हमसे कह देते कि हमसे गलती हो गई है, वी वुड हैव बीन वार्न्ड। यहां तक कि डॉक्टर्स कहते हैं 3 सप्ताह पहले अगर ये मान जाते और बता देते हमें कि ये वायरस गलती से लेबोरेटरी से निकल गया है, तो जो लोग मरे हैं 30 लाख, शायद उसमें से 90% बच जाते। ये हालत है लोगों की। हमने भी अपना विजिटिंग कार्ड भेजा है, लेकिन हमारे पे वायरस नहीं लिखा, हमारे विजिटिंग कार्ड पे लिखा है वैक्सीन। एंड वी डू नॉट हर्ट, वी डू नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आवर पावर, वी लीड बाय द पावर ऑफ आवर एग्जाम्पल। सारी दुनिया ने हमसे मदद मांगी थी, 150 कंट्रीज, हमने सबकी मदद की। यहां तक कि यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड that India's vaccine production capacity is the best asset of the world. UN peacekeepers को हमने वैक्सीन दी, किसी ने नहीं सोचा था उनके बारे में। यहाँ तक कि my personal opinion that India should get the Nobel Prize, whether it's Narendra Modi or anybody else, Nobel Peace Prize comes to us. दूसरी चुनौती हमारे सामने है climate change. Believe me, all studies so far show that if global warming continues जिस तरह से जा रहा है, we will have a different world. We'll have to look for another planet. We'll have to go and live on Mars. जो अमीर देश थे वो हल्के हो गए। वायरस जब आया उन्होंने कहा कि now we are busy tackling the virus, we are not going to meet our commitments। जो 2015 की पेरिस एग्रीमेंट थी, सिर्फ आके प्रधानमंत्री बोले वायरस आया है, मेरी भी कमिटमेंट्स हैं, मैं घटाऊंगा नहीं, मैं बढ़ा रहा हूं अपनी कमिटमेंट्स। ये शक्ति हम लोगों में है। लोग हमें विश्व गुरु मजाक के तौर पे नहीं कहते हैं। हाँ, हम पे आपत्ति थी, बट वी इंक्रीज्ड आवर वॉलंटरी कमिटमेंट्स। डिजिटल इकोनॉमी, आपको मालूम है ना कि पिछले साल 26,000 million ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हमने किया, द मोस्ट इन द वर्ल्ड। 20 transactions for every Indian. I'm not saying that every Indian did a transaction. Now, for example, my own case, Rekha, my wife and I were calculating that since 1st January till today, 94% of all our purchases have been online. वो 6% क्या है, वो जो सब्जी वाला कभी कभी, नहीं तो वो भी हम Amazon या वो बिग बाजार या कहीं से लेते, वो कभी कभी रेडी लेके आ जाता है तो उससे खरीद ले। 96% we have been buying online. Up to 80% of global commerce is online. And online commerce, आप लोग सब जानते हैं, many of you are in business, उस भरोसे के आधार पर चलता है। चीन पर कोई भरोसा नहीं करता। No one trusts them. Trade.
We need open seas. जब ये यूरोपियन देश ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी ये जब हुकूमत करने आए थे पूरी दुनिया पर, ये ट्रेन से नहीं आए थे 16वीं शताब्दी में, ना हवाई जहाज में आए थे, ये पानी के जहाज से आए थे. There were no trains and ships and planes and motor cars at that time. उस समय समुद्र खुला था सबके लिए. आए हम पे हुकूमत की. चाइना ने hundreds of million लोगों को because of open seas they lifted them out of poverty, गरीबी से हटा. लेकिन अब कहते हैं कि free seas नहीं होने चाहिए, open seas नहीं होने चाहिए, हम उनको कंट्रोल करेंगे. अपना फायदा उठा लिया, अब बाकी दुनिया कह रही है भाई हमें भी तो फायदा उठाना था. बोला नहीं नहीं नहीं, तुम तो अंजू पंजू लोग हो, सारी दुनिया तो अब चाइना के कब्जे में है. दिमाग खराब हो चुका है. इंडो पैसिफिक जिसको हम कहते हैं, नॉट the Indian Ocean and the Pacific Ocean, but not India and the Pacific Ocean, but the Indian Ocean and the Pacific Ocean will be the center of geopolitics. We have to keep it open. और ये कौन रख सकता है Indian Ocean को खुला? Which country has the power to do it? Take a look at your military. Not my figures. These are figures from Global Firepower Index. Credit Suisse. Most powerful military in the world, US. No question. They spend more than the next 20 countries put together. वो कहने की बात है कि हमारे को ये चाहिए वो चाहिए. They are absolutely the best. Awesome military power. Russia, number 2 in the world. Military power. India, number 3. Not my figures. China, number 4. Because China spends more on internal security. वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को अपने ही लोगों से बचाना चाहते हैं. वो डिफेंस पे इतना नहीं खर्च करते. वो डराने की धमकाने की कोशिश करते हैं बाय शेयर साइज. और जब हमने 2 तमाचे मारे तो फिर चुप वो करते भाग गए वहां से. They try to intimidate you. They try to frighten you with the show of force, not the application of force. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान. How are we confident कि भारत जो भगवान ने, कुदरत ने हमें एक मौका दिया, how do you know we'll play it? I know we do. Prime Minister knows we can because we have children like you. India has sons and daughters like you. Trust in India is at an all-time high. जितनी अंतरराष्ट्रीय इलेक्शन होती है हम जीत जाते हैं. चीन पे कोई भरोसा नहीं करता. हम लोग कई बार कहते हैं कि हम खड़े नहीं होना चाहते इस यूएन इलेक्शन के लिए. हम पे दबाव डाला जाता है, आप नहीं खड़े होगे तो हम वोट ही नहीं करेंगे. 130, 140, 190 countries, 180 countries. अभी सिक्योरिटी काउंसिल में 184 countries voted for us. और जो एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर देखिएगा 2021, उन्होंने 33,000 रिस्पोंडेंट्स को 28 countries में assess किया, तो वो बोले कि we trust India completely. Even Chinese citizens now don't trust their own government. Chinese tourists अब बाहर नहीं जा पाते. जहां जाते हैं लोग पहले चाइनीज लाइन में लग जा, बैठ जा, कल बात करेंगे, जेल में रह भी. Do you see the reputational damage this country is suffering? हमारी नई दुनिया में technology will drive everything. आप उसे artificial intelligence कहते हैं. We see it coming. I'm speaking to you today through artificial intelligence. I call it engineered intelligence. Machine learning, deep learning. Industry 4. पहली industry आई थी with the steam engine. So they were able to produce textiles much faster. भारत की textile industry खत्म हो गई. Then came Bijli. So you had mass production in the 1850s. Then came the computer. आपका हुआ automatic production. याद है आपको जो पुराने computers थे उसमें PLC होता था, programmable logic controller. That was for automatic production. और अब जो industry 4 है, we have autonomous production. अभी जब US में था, I sat in a taxi that did not have a driver. It was an autonomous vehicle, self-driven. You just punch in the destination and it takes you there. वो sensors सब तरफ लगे. It was very frightening, but it was an amazing experience. I did it only once, distance of about 7 or 8 kilometers. I didn't do it again. अब जब नई टेक्नोलॉजी आनी है, who's going to lead? वो देश जिसमें young minds हैं. Which is the youngest country in the world? Which country has the maximum number of young minds? अरे मेरे जैसे बुजुर्ग को आप नई कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज लाके दोगे तो मैं तो बैठ जाऊंगा, अरे मुसीबत क्या ले आए हो भाई. मैं तो अभी भी अपने हाथ में कलम रखता हूं और कलम से लिखता हूं.
मेरे बच्चों को देखो, my granddaughter who's 4 years lives in New York, and I go to her, she says, "Grandpa, why are you writing with a pen? Here, take my iPad." That's it. This is the young mind, the strength of the young mind. And what we need is technological innovators, not technological copycat. जो नकल करते हैं. We need people जो innovation. लंकन की छोरी नाना, पेरिस की पोरी नाना, इंडिया, आहा, nothing official about it. मेरे एक टीचर होते थे, अल्फ्रेड सोवी, जब मैं फ्रांस में पढ़ता था, उन्होंने कहा कि यूरोप बहुत जल्दी एक बुढ़े लोगों का बुढ़ा महाद्वीप होगा, वो बुढ़े घरों में रहेंगे और बुढ़े आइडियाज डिस्कस करेंगे। और कुछ साल पहले पोप ने कहा था कि यूरोप इज एन एल्डरली एंड हैगर्ड कॉन्टिनेंट। मैं आपको ये डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहता हूँ। व्हाट यू आर सीइंग इज द ओल्डिफिकेशन ऑफ द वेस्ट एंड द यूथिफिकेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है that if you are below 15, you consume more than you produce. If you are above 65, you consume more than you produce. So if you're between 15 and 64, you produce more than you consume. So median age ये होती है where half the population is above, half below. China की 40 हो गई है. It's an aging society. One child policy थी, बच्चे नहीं पैदा किए. हमारी 29 है. रशिया की 40 है, जापान की 47. It's the oldest country in the world. बच्चे पैदा करने भूल गए हैं. मिस्टर चेयरमैन, हम उनको सिखा देंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी है. We may not be a productive society, we are a reproductive society. बहुत बच्चे पैदा करते हैं, हम लोग उनको सिखा देंगे. 47. You know, last year Japan made less than 1 million babies, and today they sell more adult diapers than baby diapers. ये जापान की हालत है. तो हम भेज देंगे उनको 30-40 करोड़ लोग चाहिए तो भारत के हम भेज देंगे. But it's becoming old. Europe is becoming old. 1 out of 12 Indians is over 60. 1 out of 3 Japanese is over 60. 1 out of 4 West Europeans is over 60. Do you understand that when the economy has to be revived in these countries, they will need labor. They'll need trained manpower. वो कहाँ से आएगा? चीनी एक नहीं लेगा, सब आपसे आएंगे. Already these conversations are taking place. They are asking for structured human resource transfer from India to these countries. We're not talking about it because let it get finalized. But so many Western countries have said, "भाई हमारी तो जनता बुढ़ी हो गई है, अब वो कहाँ से काम करेंगे महामारी के बाद? You please help us." One solution is robotics. The second is human resource. महाभारत आप सबने पढ़ी है. यक्ष ने पूछा जब पांडवों को जंगल में घूम रहे थे, बहुत प्यास लगी थी, तो यक्ष ने कहा कि मेरे तालाब से पानी मत पियो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो. 4 पांडव भाइयों को बहुत प्यास लगी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मूर्छित होकर गिर पड़े. धर्मपुत्र युधिष्ठिर आए और बोले सवाल पूछो. पहला सवाल, व्हाट इज मैन्स मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन? युधिष्ठिर ने बिना हिचकिचाए कहा, ज्ञान, एजुकेशन, नॉलेज. 10,000 साल पहले आप ज्ञान की बात करते थे जब ये गोरे जंगलों में नंगे दौड़ा करते थे. 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटी थी जब मेरा आविष्कार हुआ भारत में. आज 50,000 है. जितनी गाली देनी है दो. ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, येलो मनी है, ग्रीन मनी है, ये नहीं है, वो नहीं है. 50,000, 15 लाख स्कूल हैं और 34 करोड़ विद्यार्थी. 50.2% हमारी बेटियां हैं. और फिर हमको वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में भाषण देते हैं. कौन है ये कमीने? We have more women students in India, female students, than male. जब मेरा जन्म 1947 में 12% थी हमारी साक्षरता. We are over 85% today. We will be 100%. So वो सही है. We don't have the best universities. We don't have this. We don't have that. But we are broad basing our system. We are growing horizontally. उसके बाद 1990 began our renewal. Mobile telephony, Delhi Metro, Aadhaar card, IT. याद है आपको 2000 में जब वो बग आने वाला था, सारी दुनिया कह रही थी भारतवासियों को, आओ जी हमारी कुछ मदद करो. और वो हमसे मदद मांग रहे थे. When in the first 20 years of our existence कोई भी हमें समस्या होती थी, हम विदेशी के पास दौड़े जाते थे, भाईजान बता दो इसका क्या समाधान. आज हमसे पूछते.
जब टाटा ने जैगुआर को खरीदा, एयरटेल ने ज़ेन को खरीदा, स्पेस टेक्नोलॉजी में देखिए 1 मिनट के अंदर आप 100 सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं एक व्हीकल से। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाउ डू यू प्रिवेंट द सैटेलाइट्स फ्रॉम कोलाइडिंग विद ईच अदर? ओनली इंडिया हैज दैट टेक्नोलॉजी। और 2019 में घर में घुस के निकाला। अरे सुनो, आपके प्रधानमंत्री ने पतन गुजरात में क्या कहा था इलेक्शन से पहले, भारत को सताओगे तो घर में घुस के मारूंगा। वही हमने किया, शांत हो गया वो। पिछले साल चीन ने बड़ा अकड़ने की कोशिश की हमसे, नाक तोड़ दी उसकी। अब हम पूरी दुनिया का इलाज कर रहे हैं, पूरी दुनिया हमें देख रही है। रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है। ये किताब लिखी है अमेरिकन डिप्लोमेट ने, Our time has come. How India is making its place in the world. मैंने पैसे नहीं दिए थे उसको लिखने के लिए, उसने खुद लिखी है कि किस तरह से भारत अपना स्थान बना रहा है पूरी दुनिया में। बराक ओबामा अक्टूबर 2013 में भारत से लौटने पर जाके अमेरिकी बच्चों को कहता है कि बिलियंस ऑफ पीपल इन बैंगलोर हर रोज मेहनत कर रहे हैं कि आपकी पिटाई कर सके, आउट एजुकेट एंड आउट कम्पीट। उसके बाद 2 बार आया एज प्रेसिडेंट और फिर 1 बार आया when he was no longer, फिर 3 बार आया भारत। कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है उसकी, मुझे पता नहीं अगर है कि नहीं, पर आया यहाँ पर। He wants to see ये क्रांति क्या हो रही है। बिल गेट्स क्या, नाम तो सुना ना आपने सब बिल गेट्स का। दिसंबर पिछले साल में फिनटेक में क्या कहता है, स्टडी वन कंट्री राइट नाउ, इंडिया, थिंग्स आर एक्सप्लोडिंग। और ये वायरस के टाइम में है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर वाज $55 बिलियन। पीछे नहीं हटे हैं लोग, they are still looking to India. Bill Gates says the innovation in India is phenomenal. Changing spending patterns. आपकी total private wealth आप जानते हैं कितनी है? $8.2 trillion. ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, 6th largest in the world, just behind UK and Germany. And it is said that in about 5 years, the average Indian will have more private wealth. The average Indian will have more private wealth per capita, private wealth, not national wealth, than the average citizen of Germany or the UK. Right, wrong? I don't know. हम खर्च किस पे कर रहे हैं? Number 1, looking better. क्या बात है। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं कि नहीं वर्मा साहब? कभी कभी मेम साहब तो जाती होंगी। मैं भी अभी बाल कटवा के आया हूँ, 6 महीने से बाल नहीं कटवाए थे, आप कटवा के आया। हमारे पास 650 गांव हैं, 650 शहर है और 1.5 करोड़ ब्यूटी पार्लर है। अब बताइए कितने अपने आप को खूबसूरत बनाने पे रखते हैं। देन वी आर ईटिंग बेटर। आपके भोपाल में भी वो स्विगी, फिग्गी, जोमेटो, टोमेटो सब होंगे वहां पे। फूड हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। We live in better homes, air-conditioned homes. We travel better. We communicate better. आपके 1.6 बिलियन 160 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस हैं 130 करोड़ की आबादी के लिए, और 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन्स हैं। मेरी जो घर में मेरी पत्नी और मैं अकेले रहते हैं, वो अम्मा आती है सवेरे 2 घंटे के लिए भोजन बनाने। एक दिन मुझे कहती है, सर वो मेरा फोन टूट गया है, नया ले दीजिए। मैंने कहा कौन सा चाहिए तुझे भाई, तू तो अनपढ़ है। कहती वो उंगली से हिलाने वाला। शी वांटेड अ स्मार्टफोन। तो मैंने कहा अच्छा मैं अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से कहता हूँ, ये मार्केट है नियाबा जाके। कहती नहीं सर वो अमेजन से मंगवाइए। Amazon, she meant Amazon. Even this illiterate woman in her 60s has heard of Amazon. This is the new India that we are talking about. Look at your rising profile. आपका योगा रेजोल्यूशन हुआ था 190, 3 members joined here, 177 postpones. I did not have to go. First time in history. Human history में पहली बार voting हुआ। सर म्यूजिक बंद कर दीजिए, सर म्यूजिक बंद कर दीजिए, और मैं सुन रहा था सर म्यूजिक बंद कर दीजिए। My country supports yoga because India is the spiritual mother. सर म्यूजिक बंद कर दीजिए सर म्यूजिक बंद कर दीजिए। तो कई हजार लोग वहाँ पर स्वाति यमन वाला से अमेरिका नहीं आएगा, रशिया नहीं आएगा, चाइना नहीं आएगा, ब्रिटेन नहीं आएगा, फ्रांस नहीं आएगा, इंडियंस आ सकते हैं to take out people.
सर म्यूजिक बंद I कर went दीजिए। to Paris in after the Yemen crisis. I had gone for the founding of the International Solar Alliance. तो एक छोटा सा नौजवान 25-30 साल का इमिग्रेशन ऑफिसर शार्ल द गॉल एयरपोर्ट पेरिस में मेरा पासपोर्ट देख के कहता है एम्बेसडर ऑफ इंडिया। मैंने कहा हाँ। कहते हैं सर आप तो 200 फ्रेंचमैन को यमन से निकाल के लाए। तो मैंने कहा भाई गलती हो गई तो वापस ले जाते हैं, तो बता क्या करना। कहता है नो सर रुकिए। अब क्या करने लगा, बाहर आता है, salutes me and says thank you India. Just look, a Frenchman telling me thank you India, understanding the strength of India. 1969 में ज्यादा समय नहीं हुआ, 52 साल हुए। हमें बुलाया गया था for the founding conference of what became the Organization of Islamic Cooperation, इस्लामिक देशों का संगठन। हम वहां पहुंचे, फखरुद्दीन अली साहब was our delegation leader, हमें बाहर निकाल दिया वहां से। बोले तुम वहां तो गए हो, गलती से इन्विटेशन भेजा। बड़े बेआबरू होके निकले हम वहां से। और 50 साल के बाद जब उनकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, इंडिया इज द गेस्ट ऑफ ऑनर। आपकी ताकत वो समझता है और बहुत कम लोग ये जानते हैं। मैं तो था वहां पर सितंबर 2019 में जब व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा कि मुझ पे बहुत प्रेशर है फॉरेन एक्सचेंज का, बिकॉज ऑयल प्राइसेस कम थी एंड सैंक्शंस लगे हैं। आपका गरीब देश कहता है इन द पास्ट आपने मेरी मदद की थी, तो 7,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन आपने रशिया को दिया। डू यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस? एक अमीर शक्तिशाली देश को आपका देश भारत, और जो हम लोग देख रहे थे, पुतिन तो बड़ा टफ आदमी है लेकिन उसकी आंखें भी गीली हो रही थी। You look at India, India is saying कि तूने मेरी मदद की, अब मैं हिसाब बराबर करना चाहता, मेरे पास उतनी क्षमता है। कारगिल की लड़ाई आप सब जानते हैं, शायद आपने सुना होगा उसके बारे में। जब ये लड़ाई लगी गई थी, एक गांव वाला गया था 1990, दिस इज ट्रू स्टोरी, सेना में भर्ती होने के लिए। उसकी दोनों टांगें कटी हुई थी घुटनों के नीचे ट्रेन एक्सीडेंट में। लोगों ने कहा बेटा आप फौज में कैसे भर्ती हो गया, आप तो, ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, विकलांग हैं। क्या जवाब दिया उसने? साहिब लोग, मैं दुश्मन से लड़ने आया हूं, दुश्मन से भागने नहीं। लुक एट द स्पिरिट, बिहारी छोकरा, look at the spirit of these boys. पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर धर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान। ये तस्वीर मैंने ली थी, मैं सिक्किम गया था 2011 सितंबर में। बहुत भयंकर भूकंप आया था, 7.5 ऑन द रिक्टर स्केल। 300 जगह जो गैंगटॉक से सिलीगुड़ी को सड़क जाती है, द मेन हाईवे विच इज द लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, 300 जगह से टूट गई थी। पहाड़ टूटा और उसको साथ लेके चला गया सड़क को, लैंडस्लाइड्स। हमने विदेशी देशों से पूछा जिनको बहुत तजुर्बा है माउंटेनस रोड्स में, खासतौर ऑस्ट्रिया के लोग, कितना समय लगाओगे, बिकॉज वी कांट कीप सेंडिंग फूड एंड सप्लाईज बाय हेलीकॉप्टर। तो वो बोले 6 हफ्ते लगेंगे आफ्टर वी ब्रिंग द हैवी इक्विपमेंट। नहीं हो सकता। तो हमारी बॉर्डर रोड संस्था है, प्राइम मिनिस्टर सेड आस्क देम। पूछा गया, मैं तो वहां था, ये फोटो मैंने ली है, अपनी टीम के साथ था दूरदर्शन की, वी वर मेकिंग अ फिल्म ऑन द एफर्ट्स। तो जब डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड से बात थी, उन्होंने कहा गिव मी सम टाइम, लेट मी फाइंड आउट कितना समय लगेगा एंड आई विल कम बैक टू यू, यू कैन इन्फॉर्म द प्राइम मिनिस्टर। 2011 की बात है। और जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, 19 घंटे के बाद उसका फोन आया, पीएम साहब को बता दीजिए सड़क खुल चुकी है। 6 हफ्ते और 19 घंटे we had opened the road. 20-22 border roads के जवान शहीद हुए, because we were working rapidly, फिसल गए, गिर पड़े, नदी में चले गए। तो एक सिक्किमीज औरत के घर पे मैं गया जिसका बच्चा शहीद हुआ था। मैंने उसे कहा कि बहन, आई एम वेरी सॉरी कि ऐसे समय पर मैं आपके घर आया हूँ, लेकिन जो मुझे दूरदर्शन से मेरी टीम को पैसे मिल रहे हैं, अपनी तरफ से एक चेक दिया, भारत सरकार देगी, इंडियन आर्मी देगी, बॉर्डर रोड्स देगी, सिक्किम गवर्नमेंट देगी, सब आपको कॉम्पेंसेशन देंगे, पैसे की कमी नहीं है, और क्या कर सकता हूँ। बोली आपने मुझे बहन कहा है, आप तो स्पेशल एडवाइजर हैं। मेरा छोटा बेटा ही, जो बड़ा बेटा शहीद हुआ है, 24 या 25 साल का था, छोटे बेटे ने ग्रेजुएशन की है, 22 साल का, उसको नौकरी दिलवा दो। मैंने कहा मैं दिल्ली जाते ही बात करूंगा, जितने मेरे दोस्त हैं उद्योगपति, इसको आसानी से नौकरी दिलवा देंगे। कहती भाई साहब मैंने आपसे कब कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में, बड़ा बेटा शहीद हुआ है भारत के लिए, छोटे को नौकरी दिलवाओ बॉर्डर रोड्स में, वक्त आने पर ये भी शहीद हो जाए भारत के लिए। जैसे मेरी आंखों में पानी आया जैसे अब आता है।
तो मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और मैंने कहा, माँ तुझे सलाम। अगर मेरा जन्म भारत में फिर होता है, तेरी जैसी माँ की कोख से हो। बचपन से एक सवाल मुझे सताता था कि हम भारतीय क्यों हैं। इस महिला से जब मैं मिला, फिर कभी नहीं मिला, इसे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। जब मैं इससे मिला, इसने जवाब दिया, मैं समझ गया कि हम भारतवासी क्यों हैं। हम भारतवासी इसलिए नहीं है कि हम भारत में बसते हैं, हम भारतवासी इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है। इंडिया लिव्स इन अस। Wherever there is an Indian, there is India. जो दुनिया की 15% आबादी है, जिन्होंने बाकी 85% पर 200 साल राज किया था ना, अब अकेलापन महसूस कर रहे हैं। डिसरप्शन, डिप्रेशन, लोनलीनेस। यूके में तो एक मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस है जो कहते हैं हमारे 1 करोड़ लोग हैं, बड़े लोनली है। तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले हम यंगस्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जाके कंपेनियनशिप दे। मैंने कहा कुछ अमीर औरतें भी होंगी इनमें से जो लोनली है? बोले बहुत है। मैंने कहा मैं भी आता हूँ। बोले नहीं, लोनली जरूर है पर इतने लोनली नहीं है कि आपको भी बुला देंगे। Whereas India is bubbling with confidence, आत्मविश्वास। देखिए मेरी बात मत मानिए, डिलॉयट क्या कहता है? 2020 एटीट्यूड ऑफ मिलेनियल्स, जेन ज़ेड, जिनका जन्म 1983 और 2013 में है, जो अब एडल्ट्स हो गए, जिनका 2003 में जन्म हुआ। 43 countries shows Indians as most optimistic and positive. हाँ, घर भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए, अच्छा जीवन साथी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ we want to make an impact on society. अरे सुनिए तो सही आपके बच्चे क्या कह रहे हैं। Look at the confidence they have in their car. आप और मेरा शायद कई बार भरोसा है डगमगा जाता है, इन बच्चों का नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये डिलॉयट कह रहा है। और गोल्डमैन सैक्स क्या कहता है? जो 45 करोड़ जेन ज़ेड है भारत की, born after a particular period of time, improved education, sustained growth in purchasing power, भारत की कहानी दुनिया की अहम होगी। मैंने नहीं कहा, ना मैंने इनको पैसे दिए, ये इनका असेसमेंट है। बहुत देर तक दूसरे लोगों ने हमारा भविष्य लिखा है, हमसे गलतियां हुई थी, we remember them, लेकिन अब हमने ये प्रण किया है, हमने ये संकल्प किया है, अब हम अपना भविष्य खुद लिखेंगे ताकि कोई दूसरा ना लिख सके। 200 साल तक अंग्रेज ने मेरा भविष्य लिखा, उसके बाद मैं कमजोर था, सारी दुनिया ने मेरा भविष्य लिखा। अब नहीं, अब मैं खुद लिखूंगा, उनको बता दूंगा कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कभी आपको मौका लगे कारगिल जाने का, जहां पर मैं जिंदा हूं अभी, लेकिन आई बिल्ट अ स्मॉल लिटिल मेमोरियल फॉर माई सेल्फ। मेरी माँ बुद्धिस्ट थी, तो वहां पे एक बहुत बड़ा चंबा है, स्टैचू ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, इट इज engraved in the countryside. तो वहां अपने हाथों से मैंने यही लिखा है कि वक्त आने पर खाक हो गया हूं मैं, इस माँ की गोद में सो गया हूं मैं, बजा है ब्यूगल भारत का, देखो फिर उठ के तैनात हो गया हूं मैं। जब बड़े साहब ने देखा, उनकी आंखों में भी पानी आया। बोले कौन है ये दीवाना, इतना प्यार करता है देश से। फिर उनसे कहा गया कि साहब ये दीवाना है, बिल्कुल, देश इसके पास एक ही है इसलिए इतना प्यार करता है, 2 होते तो शायद प्यार बढ़ जाता, लेकिन ये मजनू है अपने देश के लिए। एज एन इंडियन हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस, विश्वास रखिए। ये जो निराशावाद है ना, इसमें मत डूबिएगा। आपकी लॉटरी लगी है, आपका जन्म हुआ है इस देश में। हमेशा हम यही कहते हैं कि डर से आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है। किसी ने एक फकीर से कहा था, मैं दुनिया बदलना चाहता हूं, कैसे बदलूं? फकीर ने कहा, अपने आप से शुरू करो, बी द चेंज यू वांट टू सी। उस फकीर का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। लिसोथो के प्रधानमंत्री ने एक बार मुझसे कहा कि एम्बेसडर, इस समस्या का समाधान मैं कैसे करूं? मैंने कहा, सर मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। बोले फिर तो मेरे स्पेशल एडवाइजर हो, बताओ। ऑलराइट सर, अगर आप कहते हैं तो आपकी जगह होता मैं ये करता। वो मालिक है, करे ना करे। चला गया, 3 महीने के बाद मैं फिर गया। सुबह सुबह उन्होंने मुझे भेजा, बुलावा कि घर पे आइए। घर पे गया, मैंने कहा गाली देगा, कुछ गलती हो गई होगी। कहता है, एम्बेसडर आपने मुझसे कहा था ये करने को। मैंने कहा यस सर। कहते मैंने वो किया और मेरी समस्या का समाधान हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। भगवान बहुत बहुत शुक्र है आपका कि आपने इज्जत रखी। एंड एज आई वाज लीविंग हिज ऑफिस, ही कॉल्ड मी बैक। ही सेज, एम्बेसडर दीपक, आर यू गॉड? I said, no sir, I'm an Indian. That's the next best thing. बड़ी ताली बजा के हंसने लगे। That you gave me a wonderful answer.
Of course we can do it. अरे हर 2 सेकंड में एक टॉयलेट बना है. कहाँ देखते हैं आप लोगों को जो खेतों में जाते हैं? एक किसी ने मुझे फोटो भेजी थी, किसी वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने खींची, देखो जी ये लोटा लेके खेत में जा रहा है. फिर हमने पता किया आदमी कौन है, पंजाब की थी, हमने पकड़ लिया उसको. तो पुलिस वाला जो क्या, उसे कहा ये क्या कर रहा है? कहता है जी 500 रुपए दिए थे, बोले खेत में बैठ जा तो मैं तेरी फोटो खींच लूंगा. So this is the kind of thing. Every 1 and every hour we are building 1.5 kilometer of world-class highway. Even now, even today, the fastest in the world. Every hour we are doing it. हर 2 सेकंड एक बैंक अकाउंट खोला प्रधानमंत्री जन धन योजना में. We are lifting 1 Indian out of extreme poverty every second. The fastest ever in a democratic country. We take things for granted. आप तो अमीर लोग हैं, लेकिन गांव में जाके देखिए. We are churning, chafing, changing. We're at 74. बोलो वंदे मातरम वंदे, बोलो वंदे मातरम वंदे, हम सबसे आगे हैं वंदे, बोलो वंदे मातरम वंदे, बोलो वंदे मातरम वंदे. India is non-stop. स्वामी विवेकानंद ने 125 साल पहले कहा था, Future India must be much greater than ancient India. क्योंकि अब भारत जाग रहा है. और जितने लोग पिछले 30 मिनट से सो रहे थे, अब आप लोग भी जाग जाइए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था जागना बहुत जरूरी है. मेरा यकीन है that God is Indian. I have no doubt about it. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. Thank you so very much. अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे चल के देखिए क्या क्या होता है. बहुत अच्छा लगा आपने ये मौका दिया मुझे आपसे बात करने का. I'm just so honored and delighted. मुझे my father was in the military और एक चीज उन्होंने मुझे बताई थी. 1948 में पाकिस्तानी लोगों ने 47 अक्टूबर से कारगिल पे कब्जा कर रखा था. इस बार तो कारगिल की लड़ाई अलग थी. So we had to go there in October of 48. कि कारगिल को हमने जोजिला एक पास है 12,000 फुट की ऊंचाई पे, उसको पार करना था. क्योंकि जब भी हम जाते थे पाकिस्तानी पास की दोनों तरफ बैठे हुए थे पहाड़ों पर. एक पहाड़ का नाम था मुकुंड हिल, दूसरे का चबूतरा. तो वहां से हमारी पिटाई हमारा बैंगन का भरता बना देते थे. तो फिर किसी ने कहा कि अब टैंक लेके जाइए. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टैंक्स, स्टुअर्ट मार्क II. तो माय फादर वाज एन इंजीनियर ऑफिसर. उन्होंने मुझे बताते थे कि किसी ने कहा उनसे कि वोरा कैन यू टेक टैंक्स टू जोजिला. माय फादर रिस्पोंडेड, सर फौजी हूँ, बोलो चांद पे जाना है, चांद पे ले जाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है. एनीवे 26 अक्टूबर 48 को द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड. बर्फ पड़ी, वो टैंक पीछे फिसलने लगे. 27 अक्टूबर, 28, 29, 30, 31 को आदेश आया, पीछे फिसले ना फिसले, यू टेक द टैंक्स. तो फिर हम तो हिंदुस्तानी हैं, एक ट्रक आगे लगाया, उसके टायर जो उसका बैरल है उसको रस्सी से बांधा, खींचा और पीछे से सिपाही धक्का दे रहे थे. तो 4 टैंक सुबह 3 बजे दे रीच द हाइट ऑफ जोजिला. और एक ऑर्डर आया, मारो, और फिर धड़. तो पाकिस्तानियों की जो हमने इंटरसेप्ट की कम्युनिकेशन में कहा, साहब ये हिंदुस्तानी लोग तो टैंक लेके आ गए हैं. और उनका हाई कमांड कह रहा है, अरे शराब पी रखिए, इस हाइट पे टैंक कैसे आ सकते हैं, इतिहास में कभी नहीं आए. So then my father told me कि एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई आपको कहे कि ये नहीं हो सकता क्योंकि रास्ता नहीं है, जवाब देना, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, नहीं तो रास्ता बना लूंगा. और रास्ता उन्होंने बना लिया था आपकी सेना ने. I've never forgotten that. I've never said I can't do it. I will. If it's very difficult, I'll do it immediately. If it's impossible, I might take 1 or 2 days, but I'll do it. We will do it. India will do it. Thank you. Amazing, sir. Amazing. Thank you, sir. Sorry, ज्यादा समय मैंने ले लिया, पर मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ जब नहीं भारत की सर, बात नहीं, आती है. बहुत बट नहीं, सर नहीं, इतना शानदार आपने वो दिया कि मुझे लगता है कि हमें भी अपना बैकग्राउंड अब झंडा ही लगा लेना चाहिए. Thank you. अभी उस काबिल बंदे में So many messages have come in. Thank you very much, all those who appreciated it. Thank you. So thank you. What an amazing session it was. Fascinated with the content and delivery, sir. Captivated with the session, sir, and really fortunate to listen to you today. Thank you. If anyone Just of you keep the faith. भरोसा रखिए अपने आप पर. हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता. True. Just wait till the end of this year when they start rebuilding their economies and they want our specialists, our workers,
skilled people. ये जो हम Skill India कर रहे हैं ना, हम लोग हवा में नहीं कर रहे हैं. We know that there will be demand. That's the post-virus world. We know that they will ask us. Nobody will ask the Chinese. और किसी के पास वो क्षमता नहीं है. Spare human capacity किसी के पास नहीं है. हमारे पास है. और हमारे लोग तो बड़े खुश होंगे. खासतौर से पंजाब से. वो तो एक ही सवाल मुझसे पूछते हैं जब मैं यूरोप होके आता. अफ्रीका में मैंने कहा था लिसोतो इज वेरी फनी. हमारी बहनें मुझे माफ करेंगी. जब लिसोतो में था तो आई वेंट टू पंजाब. आई सेड लुक फॉर फार्मिंग दे नीड सम पीपल देयर. आप तो बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स हो, चलोगे? तो एक सवाल पूछते हैं, साहब जी वहाँ की मेमें गोरी हैं या काली हैं? अगर जूता मारूंगा तुमको, गोरी है या काली है? सच में आई एम अ पंजाबी. वैसा टेरिबल रेसिस्ट कलर कॉन्शियस पीपल. एनीवे सम ऑफ देम वेंट, डिड अ ट्रेमेंडस जॉब. जॉर्जिया में गए, सूडान में गए. So now we'll have much greater demand for factory workers to revive the production in the factories. And that's going to come, you'll see it in the next 1 or 2 years because they have to kickstart their economies. That is one of the events we see coming. Second will be pharmaceuticals. Because the new viruses that will come, they'll turn to India. So the research that we are doing is unbelievable. In India. Many people are low. उनके पास क्षमता नहीं है करने की. We have the capacity. The number of doctors, scientists, engineers. ये सब पुरानी चीजें, कांग्रेस गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो, जो सब पुरानी चीजें बनी हुई हैं, आज उसका फायदा हम देंगे. मैं जिंदा नहीं रहूंगा. I won't survive long. I'm 70, maybe another 5 years, 10 years. मैं तो चला जाऊंगा. But I can see that the path we are on, कोई उसे अब रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकता. अब तो चट्टान भी सामने आए तो उसको तोड़ देंगे. तभी तो चीन आपसे पंगा नहीं ले रहा बॉर्डर पे. अब तो साइबर वॉरफेयर कर रहा है. डरपोक है ना. He doesn't want to take us on because his one child policy के कारण he doesn't have people he can recruit. मैं तो जब आर्मी रिक्रूटमेंट करता हूँ, हर सिपाही के लिए 10 लोग खड़े हो जाते हैं. I have a voluntary army. He has a conscripted army. जबरदस्ती. लेकिन वो लड़ना नहीं चाहते, भागते हैं. क्यों लड़ेगा? एक ही तो बेटा है. माँ बाप रो पड़ते हैं. इकलौता बेटा है. तो शहादत की परंपरा नहीं है जो मुझ में है. Ready to die for India. True. And you know why I love the Chinese, no? मैं अनाथ हुआ था 62 की लड़ाई में. I lost him. And we lost a child in 99. Sorry. Yes, so sorry. For India. Anything for India. Sure. Thank you. Thank you very much, sir. Really spellbound with the session, with this knowledge and the way that you have opened your heart up to the Bhopal Management Association. We are all really grateful to you, sir. Sorry, Gupta sir, ज़्यादा बोल जाता हूँ कई बार. Sir. Particularly, it hurt me when this kid from my extended family, he died for India in 99. And one thing that I must tell you, which before going there, he had asked me, he said, क्या करना है? I said, सामने छाती पर, पीठ पे नहीं होनी चाहिए. He had 11 bullets in his chest. That's the way it is. That's what we are made of. ललकारो मत भारत को, फिर हम रुकने वाले नहीं हैं. अरे हमारा धर्म है, दुर्गा माँ वध करती है ना दुश्मन का, खून पी के आगे बढ़ती है. वो भी एक रूप है उसका. दयालु रूप भी है, माँ भी है, लेकिन जब भड़काओगे उसे, भारत की बेटी को भड़काओगे, तो फिर वो खून पिएगी दुश्मन का और आगे बढ़ेगी. मत ललकारो हमें. ये सीख गए हैं. पीएम क्या बोले कि साथ में पाताल में भी छुपोगे, वहां से निकाल के लाऊंगा. You need somebody, you need a person like that. ओ गाली जितनी देनी है दो, फार्मर्स का ये हो गया, इसका वो सब ठीक है. That's all, you know, that's the game of politics, the dance of democracy. लेकिन जो हकीकत है वो अलग है. And we see it every day. True, sir. Very true. Any questions? Sir, thank you. Thank you very much for sparing time and sharing all such details with us. We are really fortunate to listen to you today. If any one of you have any questions, anything that you need to discuss, you can drop in the chat box. And we will take this after the concluding remark. Also, there's an announcement for all the students who are here in the session. A feedback form link had been shared with you. So we request you all to fill in the feedback form today itself so that we can generate your certificates for the same. Now, meanwhile, you can
to type in your questions in the chat box. If anybody, I'm in no hurry. It's 7 o'clock. If you have the time, I have the time too. I can't go to the office now. There's nothing to be done. And the Thank boss is not in Delhi, so it's all right. Sir, thank you very much. Now, for concluding this wonderful session, though I am not interested to conclude the session for now, and I'm sure no one would be, but as we have to conclude the session, may I invite Dr. Deepak Motwani, EC member, to please deliver the concluding remark. We can have that moment to pause, sir. Sure, sir. That would be after the concluding remark. Sir. Welcome, Deepak. थैंक यू आदित्य, और बिल्कुल ठीक बात कही आपने. कोई नहीं चाहता कि आज ये खत्म हो, ये सेशन यहाँ पे खत्म हो. एंड थैंक यू दीपक वाला, क्योंकि हम पहले भी भारत को जानते थे और हम आज भी जानते हैं, लेकिन जो गर्व एक हमें अपने इंडियन होने पे होता रहा, आज शायद वो हम आपके दिल में बहुत बड़ा हो गया होगा. हमारी उम्मीदें, जैसा कि आपने कहा, भारत का उदय हो चुका है. आगे आने वाला जो टाइम है वो इंडिया का है, और हम सबको भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हम अब मिल के इंडिया को बहुत आगे ले जाएंगे, वर्ल्ड लीडर तक बनाएंगे. लेकिन हम कभी नहीं चाहते कि ये सेशन यहाँ पे खत्म होता, क्योंकि आपने जो भी कहानियां हमें बताई, जो आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हुए लोगों के साथ, वो वाकई में बहुत ही अद्भुत था. हम लोग उतने फॉर्चुनेट नहीं है कि हमें वो एक्सपीरियंस करने के लिए मिले, लेकिन हाँ इतने फॉर्चुनेट जरूर है कि आपके जरिए हमें वो एक्सपीरियंस फील कर पाए हम आज. तो बहुत बहुत थैंक यू, एंड इट वाज रियली अ वंडरफुल सेशन. एंड वी होप कि ये जो पेंडेमिक है, ये जो कोविड का टाइम है, ये थोड़ा और ठीक हो जाएगा, तो हम आपको दोबारा एक बार भोपाल आमंत्रित करना चाहेंगे. और ये हम लोगों के लिए मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि आप दोबारा भोपाल आए, हमारे बीच हों, और जितने भी लोग आज यहाँ पे थे जो आज नहीं आ पाए ऑनलाइन के वजह से, हम लोग आपको दोबारा एक बार मिलना और सुनना चाहेंगे. तो थैंक यू वेरी मच सर. एंड सर मैं इसमें ये ऐड करना जरूर चाहूंगा सर कि आई हर्ड मेनी पीपल ऑन ऑनलाइन वर्ल्ड, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंस खत्म कर दिया. आप ऑनलाइन में भी उतने ही ज्यादा फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड थे, और आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री टू दिस कि हम सब वही फील कर रहे थे जो आप फील कर रहे थे जब आप अपनी कहानी सुना रहे थे. तो आपने तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का डिफरेंस भी खत्म कर दिया. और कि हम बच्चों को मेरी तरफ से एक बात कहिएगा कि करेज, साहस, it doesn't mean that you go on. Courage means you go on when you don't have the strength. That is real courage. जब आपकी ताकत खत्म हो जाए तब भी आगे बढ़े. You know, my finest hour, मैं 1971 के जंग में, मैं बात नहीं करता इसकी अक्सर, but let's just say that, let's assume I was involved in some conflict. My finest hour was when I lay on the battlefield, broken, bruised, bloodied, battered, but victorious. मैं जीत गया था, जब बुरी तरह से पिटा था लेकिन जीता. That was my best hour. I'll never forget that. In the eyes of my boys when they came, साहब हम जीत गए. That's it. Just carry on, even if you don't have the strength. Never give up. That is pure courage. Thank you. Thank you very much. Thank you. So with your kind permission, can we take some of the questions? Sure, absolutely. मैं सोच रहा था लोग नाराज हो गए, सवाल नहीं पूछ रहे. Sir, actually I have kept the chat in the direct message mode, so they can only chat with me. Okay. I do not want you to be disturbed with it, because there And are by so the way, many messages. I wanted to thank your honorary secretary for the contribution you made to the World Buddhist Center. Thank you very much. We use that on Buddha Purnima to share food with some people. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. That was very gracious of you. Very Yes. kind. Sir, so there's the very first question which popped up was, what steps can we take to prevent the brain drain of the Indian intelligence to the Western world? वही 60 से वही शुरू हुआ. मेरा अपना भाई चला गया, मेरी बहन चली गई, मैं फंस गया. You know, it's very difficult. Why? Which Indian has ever gone as a political or a religious or an ideological refugee? They all went out as economic refugees in search of a better lifestyle.
Now, you don't have too many Americans going to Europe or too many Europeans going to America, but you have a lot of Indians and Chinese and Russians wanting to, because everybody wants a better lifestyle. That's basically it. And when you reach the level where within your own country, not too many of the Saudis and others want to emigrate because they're very comfortable in their own country. So we're observing this trend that now the trend for people to go overseas, the best people, it's declined dramatic. Aajkal to online kaam chalta hai. So you can earn an American salary while working in India and live like Maharaja of Patiala or whatever. You can have a very comfortable lifestyle. So we are seeing that through a natural process of development, natural organic evolution of India's economic strength. The number of people going out is declining. Those who are going out are from a socio-economic class who feel that they would be better off overseas and would like to do the kind of work, extremely important, that has to be done in the developed economies at a very basic socio-economic level. But we are very pleased that they are going. We don't stop them. Sir, there's another question from Sunil Bhargav, sir. Do you see more religious intolerance in future in India? You know, it's all sciences end in religion. All ideologies grow out of and revert to religion. When you talk of religious intolerance, does it mean being proud to display your religion? Does it mean proud to be a Hindu or a Muslim or a Christian? आपके धर्म में क्या है? हिंदू सनातन धर्म क्या है बेटा? It's the universal religion, सबका. How do you become a Hindu? I've asked this question. मैंने अपने गुरुजी से पूछा, बहुत लोगों से पूछा, मैं हिंदू कैसे बन सकता हूँ? अगर कोई क्रिश्चियन बनना चाहे, बोले कुछ नहीं, बन जा, विश्वास रखो, सनातन धर्म रखो. ये कुछ नहीं है कि आपको कहना पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, go to a church, change your name, nothing. You just become a Hindu. I have so many American friends, Christians, so many who are Hindus. कई तो हमारे पास आते थे यहाँ before the महामारी कि हमें गंगा जी के दर्शन करा दो. I would take them to Rishikesh. Pure hardcore Catholics or Protestants, they become Hindus. Because it's a very open religion and we shouldn't be ashamed. No religion should be ashamed of its identity, of its real meaning. So I don't see any religious intolerance. It's religious assertiveness by people of a different religion. Tera tujhko arpan, mera mujhko arpan. That's not intolerance. Tolerance doesn't mean that you allow somebody else to assert himself and you retreat. Tolerance means let him do what he wants as long as he doesn't impinge on my freedom. Society ka matlab kya beta? We all live together. So we have to have this system of taking into consideration the other person's feelings. So ye secularism jo hota na, it's a very great idea, but I'm personally not secular. The state is secular, but I'm a Hindu by birth and a Buddhist by adoption. What is secular about me? My brother is married to a Muslim. My sister's daughter's husband is a Christian. Secularism mujhse pucha na mere parivar mein, main batata hu aap logon ko. But it's really, it's at a personal level, I'm not secular. I have a religion. The state, yes. So I don't see there's any such thing. वो अखबार में पढ़ लिया कि किसी को लिंच कर दिया, वो गऊ का मीट खा रहा था, या ये कर दिया, वो कर दिया. This is a political issue. It's political tribalism. It's not reality. None of you is uncomfortable. I don't see that you would, if some chap is a Muslim, his name is John or his name is Muhammad, आप उससे दूर नहीं जाते. It's just becoming aware of your own religious identity without interfering with anyone else. So I don't think religious intolerance is increasing, except in some television newsrooms who are opposed to the government. अरे आपका दुश्मन कौन है भाई? दुश्मन महामारी है या नरेंद्र मोदी है? Please give me an answer. I want to fight the pandemic. I don't want to fight the government. True, sir. True. In fact, the next question that we have is somewhat related to the same. So that is from our co-chairman Vishwas Gusar, sir. So what is, with so many positive things in our people, when will they learn to bring sanity in politics? So all the hurdles and progresses are minimized. Aapka question presupposes that politics is insanity. आपने कहा insanity कब आएगी? अभी insanity. I wish I could answer that question. ये हर देश में होता है. अमेरिका में नहीं देखा आपने क्या हुआ था? इसी साल वो क्या मैकडोनल्ड ट्रम्प नहीं क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रम्प. उसके लोगों ने कहा वो कैपिटल हिल में पहुंच गए जैसे हमारे पार्लियामेंट ये
लाल किले पे ये लोग पहुंच गए थे, वहां भी पहुंच गए, हमला किया. I mean, there is insanity everywhere. You know, democracy by definition defies sanity. It defies order. It's a rambunctious, freewheeling system. Over a period of time, you mature. Then you realize that within this madness, there can be a certain method. But we are still, I think we're still on the road from madness to method. We are still a little bit behind. We are still closer to madness than we are to method. तो हो जाएगा समय के साथ. अब 74 साल की उम्र हो गई है भारत की, तब थोड़ा और रुक जाइए. By 100 years we should be very much, we're already very mature, but we should become a little more, what is the term, a little more stable in terms of the madness of democracy. True, sir. आप Another लोग जो question बच्चे is- हैं, आप लोग करिएगा. Another question is from a very young member of our this attendee today, Abhinav. His question is duration during the progression in the economy, the middlemen are always a distraction. Aren't they supposed to be vanished? क्या बिचौलिए क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्शन होते हैं. Yes, distraction. Aren't they supposed to be vanished? उनको भगा दें, मार डालें, सबको जेल में डाल दें. जहां पे हमने, देखो बेटा, हमने डायरेक्ट बेनिफिट सब्सिडी दिया, उसकी आलोचना करने लगे. किसानों को the amount of money they have earned last year is more than they ever earned before. 10,000 अभी सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं. मैं कल ही आया हूँ from Chandigarh. It was such a nightmare. So then my pilot said, "साहब क्या करूं?" मैंने कहा तू पहले लाल बत्ती बंद कर, ये पूं 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 मत कर. Let's go through them. So I got off the car and I told them that look, I have to be back in time for a meeting. तुसी कौन है? मैं कहा जी मैं फलाना है. अच्छा अच्छा. ओए पाजी मैं बैठता हूं आपके नाल, देखता है कौन रोकता है. He brought me through. So I mean, they are basically very good-hearted people. It's just that, you know, whenever, as you rightly said, the madness, the insanity of politics intervenes, that we lose sight. Middleman increasingly in India is being requested to look for other options, for other livelihoods. It used to be, there was a time, I think some of the senior people will remember, हर चीज हर फाइल को मूव करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती थी. Not anymore. Now there's so much of transfer. Income tax is the latest. आप तो सब भरते हैं, मैं भी भरता हूं. I file my income tax. It's faceless assessment unless there are certain reasons. But in my case, as a salaried person, within 24, 48 hours, I get my refund. It's happened in 2019, 2020. And this year, as soon as we upload my returns, it'll come again. And I take the precaution of always overpaying. So वो वापस आ जाता है, वो बड़ा अच्छा. So my wife doesn't know कि वापस आ गया. So it's always nice. But we are getting rid of, you know, here आप middleman कहते हो, अमेरिका में lobbyist कहते हो. So it's just the terminology that you use. They play a role, but not to facilitate business transaction. They should not be the interface between the government and the citizens. PM has always talked about more governance, less government. तो अपने आप चले जाएंगे. Sir. सबको चाइना भेज देंगे. Just couple of more questions, sir. Yeah, go ahead, go ahead. Deepti Singh have asked, sir, do you think robots will replace human in the upcoming years? That's a very good question. Fortunately, I won't be around. बेटा इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है. Ultimately, I do believe that in artificial intelligence, robots will perform the task, but it will be controlled by human beings. I don't think human beings will become extinct. Robots will do all the surgery तो अभी भी करते हैं, गाड़ी अभी भी चलाते हैं, सब production उन्हीं का हो गया है, but human beings will remain there and probably be the creators and the controllers. That is the present thing, because artificial intelligence is a technology in search of a philosophy. वही सवाल पूछते हैं ना कि जिस गाड़ी में मैं बैठा था ऑटोमेटिक कार, एक तरफ से बुजुर्ग आ गया, दूसरी तरफ से बच्चा आ रहा है, एक के साथ टक्कर मारनी है, ब्रेक्स फेल हो गई हैं. अब बच्चे को मारोगे या बुजुर्ग को? बच्चे को मारोगे, चलो उसका अभी छोटा सा है, उसने कुछ नहीं किया. बुजुर्ग को मारोगे, अरे इसका बहुत तजुर्बा लेकिन बुढ़ा हो गया, मार दो, बच्चे को बचा लो. Now who makes that decision? Because very, very difficult. There's no philosophy at the moment. I haven't seen any. So it's somebody will have to decide that where is this engineered or artificial intelligence taking us? I don't see robots replacing human beings. They will do all the difficult work, but they would still remain
adjuncts to human labor, to human intelligence. Definitely, sir. Rajesh Tiwari, sir, you have raised your hand. Do you want to ask any question? Rajesh Tiwari, sir, you can unmute yourself. नहीं पूछना, उनको नहीं पूछना. अच्छा. You have raised your hand. Dwivedi, sir, you have dropped a message. Dwivedi, sir, are you there? RJ Dwivedi, sir? नहीं है सर, वो नहीं. All right, so just couple of more questions again. The questions are pouring in. Yeah, एक go क्वेश्चन ahead. ले लीजिए, Go एक ahead. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले लीजिए. काफी 2 कर लीजिए. आप सबको जाना है, मैं बैठा हूँ. I'm not going for a walk. अब क्या टाइम हो गया है? So we will take to last two 7:30 होने questions. वाले हैं. नहीं सर, लास्ट का Go ahead, क्वेश्चन go लेते हैं सर. या Sir, एक लास्ट करिए, एक अल्टीमेट करिए, एक फाइनल करिए. sir, Jyoti Thakur have asked, what exert more influence on human soul, religion or intelligence? You give me the answer. I don't know. आत्मा पर आपका the totality of your being, the totality of your beliefs, of your values, that is what develops your soul. I've come across some people who in conventional terms of intelligence are very stupid, but are evolved souls. I've also come across others who are very intelligent in conventional terms, but are rotten souls. So I believe that we have people, good souls in every religion. We have other than good souls in every religion. It's a sum total of your personal value system. It's a personal audit that I have been doing for 40 years, every night. कि आज मैंने क्या किया that the world is a better place. I do it every night. Takes me 1 minute. Sometimes I've made mistakes. I say यार ये गलती हो गई थी, फिर नहीं करूँगा. उसका दिल दुखाया, अब नहीं करूँगा. It's a personal audit. और audit accounts वाले हमारे यही करते हैं ना, मेरे सारा पैसा का वो audit करते हैं, तो मैं अपने आप का करता हूँ. A spiritual audit, so to speak. Sir, wonderful. There are a few other questions for you. All right, sir. So just a concluding question. How do you see India as global leader in next 5 years? This question is asked from NK Chibbar, sir. I think it's coming very clearly the level of trust that people have in India. यार हकीम ताराचंद ने नहीं बोला था आपके प्रधानमंत्री को कि 150 देशों को वैक्सीन भेज, किट्स भेज, हमारे डॉक्टर्स भी बाहर गए पिछले साल जो हमने किया था. You know, so many people, you should see some of the letters which we haven't released, thanking the Prime Minister for what. किसने बोला था हमको ये करने? Precisely because वो वासुदेव कुटुंबकम में लोग हंसते हैं, but we do believe the world is a family. And we sent it out without anybody asking us. People were in difficulty. वो क्या McDonald Trump नहीं, Donald Trump बोला मुझे वो hydroxychloroquine चाहिए, paracetamol चाहिए, ये चाहिए. Right or wrong, we sent it to him. फिर वो tweet करता, India has been great. We shall never forget. You know, he may be a funny character, but he's the president, constitutionally mandated, duly elected of the United States of America. And when he says, "Thank you very much, India. India has been great." So many countries, so many people said that to us. Big countries, small countries. Dominica, जहाँ पे ये चॉपसुई ना इसका नाम जो फंसा हुआ है, क्या नाम, चोक्सी, उसको मैं चॉपसुई बोलता हूँ. वो फंसा हुआ है जो, हाँ, वो जो फंसा हुआ है, उस देश को भी 1 लाख की आबादी है, हमने उनको भेजा, तो उनके प्रधानमंत्री ने जो लिखा कि to the PM की, you know, you saved everybody in my country, etc., etc. ये सब हमने किया because we did it out of goodwill. So I see the level of trust. I see the level of comfort in India rising. We are not, our power does not intimidate, it reassures. लोग हम पर भरोसा करते हैं, बाकियों पे भरोसा नहीं करते. That is going to be India's biggest strength in the year. Militarily, you're number 3, number 2 हो जाओगे. Economically, you're already the 3rd largest economy in the world, PPP, और आगे बढ़ जाओगे. But it's ultimately the trust factor that is the most important. And the world has understood where we come from. यार ये Indian है. You know, I'll conclude, sir. Once the president of South Sudan, when he asked me if I could be his special advisor, I said, "Your Excellency, great honor. I was your ambassador, India's ambassador." And then I said, "Before you sign the order, why me, sir? There are 16 names that have been sent to you, British, French, ये वो. Why me, sir?" क्या जवाब देता है? Ambassador, because you are Indian. क्या जवाब दूं उसको?
I stood 6 inches taller. He said, because you're Indian. Yeah, I know you won't cheat me. You'll give me whatever opinion you have without any thing at the back of your mind. You have no personal agenda. And I've never let him down. अब ये है कि मैं थक गया था, फिर मैंने बोला साहब अब नमस्ते, बोला चुपचाप से बैठ के काम करता हूँ, जब तक दम है तो करूँगा, फिर नहीं होगा तो फिर चला जाऊँगा. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you for enlightening us. Thank you for sharing all these details and opening up your heart with Bhopal Management Association. Thank you very Thank much. you. Now, as an token of appreciation, may I request the chairman, Bhopal Management Association, Shri Pradeep Karambelkar sir, to please present a certificate of appreciation to sir. सर अब तो ये डिजिटल है, तो ये मेरा ऑनर है कि आपके साथ ये सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है. and I'm really thankful, sir. And all the Bhopal Association is this is for you, sir. And Thank you. We definitely, this is the best thing which we can give in this time. लेकिन really thankful from bottom of my heart. और मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे नेशनल सेमिनार की सीरीज इससे बेहतर नहीं हो सकती थी. और thank you again, sir. This is wonderful and we all appreciate your time. और जिस तरह से हम सब ने एक और चीज सीखी सर, कि आप जिस ऊंचाई पर हैं, आप कितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट करते हैं. 5:51 पर आप ज्वाइन हुए, 5:51 पे ज्वाइन हुए. शो आप शो करता है कि आप कितने बड़े लीडर हैं. और आप अभी भी कह रहे हैं कि मेरे पास समय है. सर आपके पास समय है, इसीलिए आप बहुत बड़े. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आप सब मुझसे उम्र में छोटे हैं, बस इतना कहना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली टू द चिल्ड्रन. ये पुराना गीत अक्सर गुनगुनाता हूँ, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. थैंक यू सर. सर्टेनली. Thank you, sir. बाय बाय. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Tiwari sir. Thank you, before Mr. Chairman. Thank you. Thank you. So before I invite Dr. Avinash Bajpayee sir for the vote of thanks, I would like to inform you that our EC member, Professor Rajpal Singh sir, a very senior member, have lost her wife recently. So after the vote of thanks, we would be observing a 1 minute of silence. So may I request Dr. Avinash Bajpayee sir to please deliver the vote of thanks. Sir. जी नमस्कार. समझ में ही नहीं आया सर कि 1.5 घंटा समय कैसे निकल गया. और वाकई वोरा साहब आपने बिल्कुल दिल से बोला, जिसको अंदर से निकलते हैं शब्द, उस तरीके से आपने पूरे अपने व्याख्यान को कवर किया. तो हम सभी भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्य आपको पाके आज अभिभूत हैं. और मुझे चूंकि ऑफिशियल जिम्मेदारी दी गई है तो मैं वोट ऑफ थैंक्स आपको करता हूँ. आई डॉक्टर अविनाश वाजपेयी on behalf of Bhopal Management Association, I am extremely thankful to Dr. Deepak Vora ji for his enlightened speech. To listen Dr. Deepak Vora ji is always a pleasure. His motivation energizes our students, faculty members, and all those who were present today in this wonderful webinar. I wish and request Dr. Vora to kindly come and physically address us when the situation normalizes. I am thankful to our chairman, Pradeep Karambelkar ji, secretary, Sri Ajay Verma ji, chairman of this seminar organizing committee, Sri Deepak Motwani ji, Dr. Aditya ji, and technical team, especially Amir ji, and all others who were behind this wonderful event. Once again, I thankful Dr. Deepak Vora ji. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Now we request for a 1 minute silence for him. Om Shanti. Shanti. Thank you. Thank you again. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. May I leave now?
Yes. Thank you. Yes, sir. Thank And you. with regards, sir. Thank you. Sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Namaskar, sir. Namaste. Namaskar, sir. Namaskar. Thank you, everyone.